हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इंडिकेटर्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था, जिसमें मैंने लिटमस पेपर और टर्मरिक इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। और ये भी बता दिया था कि लिटमस पर एसिड और बेस का क्या इफेक्ट होता है और टर्मरिक पर एसिड और बेस का क्या इफेक्ट होता है। तो इसके अलावा सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन होता है, और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं जिनकी स्मेल में चेंज आ जाता है अगर हम उनको एसिड्स या बेसिस के साथ मिक्स करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन से इंडिकेटर में क्या चेंज आता है जब हम उन्हें एसिड या बेसिस के साथ मिक्स करते हैं। देखिए, पहले वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत बताया था, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कौन सा इंडिकेटर एसिड के साथ कौन सा कलर देता है और बेस के साथ कौन सा कलर देता है, और कौन से इंडिकेटर्स की स्मेल चेंज हो जाती है जब उनको एसिड या बेसिस के साथ मिलाया जाता है। ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। कि इंडिकेटर्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि कोई भी दूसरा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। और ये कैसे पता चलता है कि जब इंडिकेटर्स के साथ एसिड या बेस मिलाया जाता है या इंडिकेटर्स के ऊपर एसिड या बेस डाला जाता है तो इंडिकेटर्स का कलर चेंज हो जाता है। ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एसिड्स और बेसिस का इंडिकेटर्स पर क्या इफेक्ट होता है और कौन सा इंडिकेटर एसिड के साथ कौन सा कलर देता है और बेस के साथ कौन सा कलर देता है। तो इंडिकेटर्स के कई टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। सम कॉमन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर। सबसे पहले है नेचुरल इंडिकेटर्स। देखिए, नेचुरल नाम से ही पता लग रहा है कि ये इंडिकेटर्स हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे कि लिटमस, जो लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर होते हैं वो एक लाइकेन नामक प्लांट से बनाए जाते हैं। और टर्मरिक जो होती है वो भी हमें प्लांट से मिलती है। और रेड कैबेज ये भी प्लांट से मिलती है। और चाइना रोज ये भी प्लांट का एक फ्लावर है। तो ये सभी देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। जब इन पर एसिड या बेस डाला जाता है तो इनका कलर चेंज हो जाता है और हमें ये इंडिकेट करते हैं कि कोई भी अदर सब्सटेंस जो है जो इनके ऊपर डाला गया है वो एसिड है या बेस है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो है उनका नाम है, फर्स्ट है लिटमस, दूसरा है टर्मरिक, तीसरा है रेड कैबेज और चाइना रोज। इनके अलावा भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। और जब उनको एसिड्स या बेसिस के साथ मिलाया जाता है तो जो फ्लावर्स होते हैं उनके कलर में चेंज आ जाता है, या जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो जूस होता है उनके कलर में भी चेंज आ जाता है। तो ये सब हैं नेचुरल इंडिकेटर्स जो कि आपके सिलेबस में है। लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स। तो पहले हम लिटमस पेपर के बारे में पढ़ेंगे कि लिटमस पेपर कितने कलर्स के होते हैं और एसिड और बेसिस का उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो लिटमस पेपर जो होते हैं वो दो कलर में आते हैं। एक तो होता है ब्लू लिटमस पेपर, ये ब्लू कलर का होता है, और दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर जो कि रेड कलर का होता है। लिटमस पेपर ये ज़्यादा डार्क रेड नहीं होता है। ब्लू लिटमस पर जब एसिड डाला जाता है, मान लीजिए ये ब्लू लिटमस है और इसके ऊपर इतने हिस्से पर, यहाँ पर इतने हिस्से पर अगर हम एसिड डालते हैं, ब्लू लिटमस पर अगर एसिड डाला जाता है तो ये वाला हिस्सा जो है ये रेड हो जाएगा। अगर इतने हिस्से पर हम एसिड डालेंगे तो ये हिस्सा जो है वो रेड हो जाएगा। तो ब्लू लिटमस पेपर जो है उस पर अगर हम एसिड डालते हैं तो जितने हिस्से पर हम एसिड डालेंगे वो उतना हिस्सा रेड हो जाएगा। और ये है हमारे पास रेड लिटमस पेपर। अगर रेड लिटमस पेपर पर हम बेस डालेंगे, रेड लिटमस पेपर पर मान लीजिए इतने हिस्से पर हमने बेस डाला है तो ये हो जाएगा ब्लू।
जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। अ बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस और देखिए, अगर हम इसका उल्टा करते हैं, तो अगर हम ब्लू लिटमस पर बेस डालते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर बेस डालते हैं, तो नो चेंज इन कलर विद बेस, कोई कलर चेंज नहीं होगा अगर हम ब्लू लिटमस पर बेस डालते हैं। इसी तरह अगर रेड लिटमस पर एसिड डालते हैं तो नो कलर चेंज विद एसिड्स। तो ये हो गया लिटमस पेपर के बारे में कि लिटमस पेपर्स का एसिड्स और बेसिस के साथ कैसे कलर चेंज हो जाता है। और लिटमस पेपर कौन सा इंडिकेटर होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब हम पढ़ते हैं टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर जो कि हमें प्लांट से मिलता है। जो टर्मरिक है वो हमें प्लांट से मिलती है। टर्मरिक इज येलो इन कलर, टर्मरिक का कलर येलो होता है। और टर्मरिक के साथ अगर एसिड मिलाया जाए तो कोई भी कलर चेंज नहीं आता है अगर इसके साथ एसिड मिलाया जाए। टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विद एसिड, टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विद एसिड्स। और अगर इनके साथ बेस मिलाया जाए, अगर टर्मरिक में बेस डाल दिया जाए तो ये रेड हो जाता है, रेडिश ब्राउन। अगर टर्मरिक के साथ बेस मिलाया जाए तो इसका कलर रेड हो जाता है। अब आते हैं रेड कैबेज। रेड कैबेज जो है, लाल रंग की पत्ता गोभी जो होती है वो होती है। द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। रेड कैबेज बोलते हैं लेकिन वो पर्पल कलर की होती है और उसका जूस निकालते हैं तो वो पर्पल कलर का निकलता है। जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विद एसिड्स। देखिए एसिड्स के साथ इसका कलर रेड हो जाता है और ग्रीन हो जाता है बेसिज के साथ। और इसी तरह से हिबिस्कस फ्लावर होता है जो गुड़हल का फूल होता है। हिबिस्कस फ्लावर को थोड़ा सा गर्म पानी में डालते हैं तो जो पानी होता है उसका कलर पिंक होता है, और उसमें अगर एसिड डाला जाता है तो उसका कलर रेड हो जाता है, और अगर उसमें बेस डाला जाता है तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। सेम रेड कैबेज वाला ही ये वाला कलर चेंज इसमें दिखाई देता है। हिबिस्कस फ्लावर की जो लीव्स होती हैं उनको अगर पानी में डाला जाता है तो पिंक कलर होता है, लेकिन अगर उनके साथ एसिड डाला जाता है तो उस जो सॉल्यूशन है उसका कलर रेड हो जाएगा, और अगर उसमें बेस डाला जाता है तो उस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा। देखिए पहले हिबिस्कस फ्लावर को थोड़ा सा गर्म पानी में डालेंगे तो वो होता है पिंक, और इसमें अगर एसिड मिलाया जाएगा तो ये हो जाएगा रेड, और इसमें अगर बेस मिलाया जाएगा तो वो हो जाएगा ग्रीन। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो इसके अलावा बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं, जैसे सदाबहार का फ्लावर जो होता है वो आपने देखा होगा हर जगह, उसको किसी पेपर पर हम रगड़ लेंगे तो पर्पल कलर का होता है, और अगर उसमें हम एसिड मिलाएंगे तो रेड कलर हो जाएगा, और अगर बेस मिलाएंगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनका जूस निकाल लेते हैं, और उसके अंदर अगर एसिड डाला जाता है या बेस डाला जाता है तो उनके कलर में चेंज आता है। तो इस तरह से वो नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह यूज किए जाते हैं। अब इसके अलावा आता है हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दूसरा है हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखिए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं उनमें अगर एसिड या बेस मिलाया जाता है तो उनकी स्मेल में चेंज आता है। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है कि जो स्मेल होती है उसको सूंघने की जो सेंस होती है उससे रिलेटेड होता है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में जब एसिड या बेस मिलाया जाता है तो उनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स
आर सब्सटेंसेज विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस आर नोन एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो देखिए जो ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं जो देख नहीं सकते, वो सूंघ कर बता सकते हैं कि कोई भी दूसरा सब्सटेंस एसिड है या बेस है। जब वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं या फिर ये पता लगाने के लिए कोशिश करते हैं कि कोई भी दूसरा सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। जो देख नहीं पाते वे लोग, वे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज करके ये बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो है ऑनियन और वनीला। ऑनियन और वनीला देखिए इनकी स्मेल काफ़ी तेज़ होती है और हम दूर से ही इनकी स्मेल पहचान लेते हैं, लेकिन हम इनको इंडिकेटर्स की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। जो ऑनियन होती है उसमें अगर बेस मिलाया जाता है, अगर उसके साथ बेस मिलाया जाता है तो उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। अगर बेस मिलाया जाता है तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, और अगर एसिड मिलाया जाता है तो उसकी स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आता है। जो प्याज होती है उसके ऊपर अगर बेस डाला जाता है तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, और अगर एसिड डाला जाता है तो उसकी स्मेल में कोई भी फ़र्क नहीं आता है, उसकी स्मेल वैसी की वैसी रहती है। ऐसे ही वनीला के साथ होता है, अगर वनीला के साथ बेस मिलाया जाता है तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, और अगर एसिड डाला जाता है वनीला के साथ तो उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जो वनीला एसेंस है उसमें अगर एसिड डाला जाता है तो उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इन द लेबोरेटरी। जो मैंने पहले बताया है, जो स्टूडेंट्स देख नहीं पाते वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज़ करके एसिड या बेस की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो जो ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं ये मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर्स नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो अनियन और वनीला ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, और जो रेड कैबेज, टर्मरिक और लिटमस जो है वो भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, लैब में सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ये लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ये मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर्स नहीं होते हैं, और इनके सोर्सेज भी नेचुरल नहीं होते हैं, इसलिए इनको सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए जो फिनोफ्थलीन होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, और इसमें जब एसिड मिलाया जाता है तो ये फिर कलरलेस ही रहता है, कलरलेस विद एसिड्स। लेकिन जब बेस मिलाया जाता है तो इसका कलर पिंक हो जाता है, डार्क पिंक। तो ये है फिनोफ्थलीन जो कि एसिड्स के साथ कलरलेस रहता है और बेसिस के साथ पिंक हो जाता है। इसके बाद है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये ओरिजिनली ऑरेंज कलर का होता है, देखिए नाम है इसका ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर का होता है, और जब इसमें एसिड्स मिलाए जाते हैं तो ये रेड हो जाता है। जब इसमें एसिड मिलाया जाता है तो ये रेड हो जाता है, रेड विद एसिड। और जब बेस मिलाया जाता है तो ये फिर येलो कलर का हो जाता है, रेड एसिड के साथ और येलो बेस के साथ। और इनके अलावा हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन भी होते हैं। देखिए ये टेबल बना दी है और यहाँ इंडिकेटर्स हैं। ओरिजिनल कलर क्या होता है, एसिड के साथ कैसा कलर देते हैं, बेस के साथ कैसा कलर देते हैं, तो ये समरी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए टर्मरिक, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है और इसका ओरिजिनल कलर येलो होता है, और एसिड के साथ, और ये है बेस के साथ। एसिड के साथ इनमें कोई चेंज नहीं आता और बेस के साथ रेडिश ब्राउन हो जाता है। रेड कैबेज जूस जो कि पर्पल कलर का होता है, एसिड्स के साथ रेड हो जाता है और बेस के साथ ग्रीनिश येलो हो जाता है। फिनोफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है और एसिड्स के साथ कलरलेस रहता है, बेसिस के साथ पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, एसिड्स के साथ रेड कलर हो जाता है और बेसिस के साथ येलो कलर होता है। अनियन जो होती है, देखिए अनियन जो होती है वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, तो इनमें कलर तो हम नोट नहीं करेंगे, नोट अवेलेबल है।
तो इनके साथ जब एसिड्स मिलाया जाता है तो इनकी स्मेल में नो चेंज इन स्मेल, और जब बेस मिलाया जाता है तो स्मेल जो है ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो वनीला होता है इसमें भी कलर तो नॉट अवेलेबल है और नो चेंज इन स्मेल, जब एसिड के साथ मिलाया जाता है तो इनकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता है, और जब बेस के साथ मिलाया जाता है तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से जो हिबिस्कस फ्लावर या फिर गुड़हल फ्लावर जो होता है, या चाइना रोज भी बोलते हैं इसको, चाइना रोज का जो कलर है जैसे पिंक होता है, जो वाटर सॉल्यूशन मतलब पानी में अगर चाइना रोज को रखेंगे तो उसका कलर पिंक होता है, और एसिड इसमें डाला जाता है तो इसका कलर रेड हो जाता है, बेस डाला जाता है तो ग्रीन हो जाता है। देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हमने पढ़ लिए हैं। इन इंडिकेटर्स के अलावा भी आपके सिलेबस में 2 इंडिकेटर्स और हैं जो कि हैं लिटमस सॉल्यूशंस। देखिए लिटमस पेपर्स तो हमने पढ़ लिया है, लिटमस पेपर्स भी 2 कलर के होते हैं और लिटमस सॉल्यूशंस भी 2 कलर के होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था लिटमस पेपर्स भी ब्लू होता है और रेड होता है, और ब्लू लिटमस पर अगर हम एसिड डालते हैं तो रेड हो जाते हैं, लेकिन बेस का कोई इफेक्ट नहीं होता। रेड लिटमस पर बेस डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है और एसिड्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन लिटमस सॉल्यूशन जो होते हैं इनसे थोड़े से अलग होते हैं, उनका कलर तो ब्लू और रेड ही होता है। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर, वहीं पर हम पढ़ेंगे लिटमस सॉल्यूशंस पर एसिड्स और बेसिस का क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं एक्टिविटी 2.1 पर। एक्टिविटी 2.1 में कुछ एसिड्स लेने हैं और कुछ लेने हैं हमें बेसिस। ये बेस लेने हैं, ये एसिड्स हैं और ये हैं बेसिस, और हमें लेने हैं ये इंडिकेटर्स रेड लिटमस सॉल्यूशन। देखिए रेड लिटमस सॉल्यूशन लेना है, रेड लिटमस पेपर नहीं लेना है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन और मिथाइल सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ पर फिनोफ्थलीन और मिथाइल के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पर लिटमस सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लिटमस सॉल्यूशंस होते हैं वो भी लिटमस पेपर्स की तरह ही 2 कलर के होते हैं। लिटमस पेपर्स रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर होता है, इसी तरह से लिटमस सॉल्यूशंस हम पढ़ते हैं वो भी 2 कलर के होते हैं। पहला होता है रेड लिटमस सॉल्यूशन। रेड लिटमस सॉल्यूशन के साथ अगर हम एसिड मिलाते हैं तो नो चेंज होता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये रेड लिटमस पेपर की तरह ही हुआ। रेड लिटमस पेपर पर भी अगर हम एसिड डालते हैं तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, और इसी तरह से रेड लिटमस सॉल्यूशन के साथ अगर एसिड मिलाया जाता है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आता है। और अगर हम इसके साथ बेस मिलाते हैं प्लस बेस तो ये हो जाता है ब्लू कलर का। बेस मिलाते हैं तो ब्लू कलर का हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ था रेड लिटमस पेपर्स के साथ। रेड लिटमस पर अगर हम एसिड डालते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, और अगर हम इसके ऊपर बेस डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। लेकिन जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर देखिए रेड लिटमस सॉल्यूशन मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं एसिड, और रेड लिटमस सॉल्यूशन के साथ अगर एसिड मिलाते हैं तो नो चेंज, और अगर बेस डालते हैं तो हो जाता है ब्लू। अब हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा अलग होता है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो होता है पर्पल कलर का, कोका कोला कलर का। जो हम कोका कोला पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उस कलर का ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है। और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ जब एसिड मिलाया जाता है तो इसका कलर हो जाता है रेड। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ जब एसिड मिलाया जाता है तो इसका कलर रेड हो जाता है। ये भी ब्लू लिटमस पेपर की तरह ही हुआ। ब्लू लिटमस पेपर पर जब हम एसिड डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है वो पर्पल कलर का होता है। अब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ अगर बेस मिलाते हैं
तो देखिए ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कैसा कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। लेकिन इसके साथ जब बेस मिलाया जाता है तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ये पर्पल से ब्लू हो जाता है। तो देखिए इसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन है, इसमें जब बेस डाला है तभी चेंज आया है ब्लू। लेकिन जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है उसके साथ अगर एसिड मिलाया है तो रेड आया है, और बेस मिलाया है तो ब्लू आया है। तो ये जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है इसको ज़्यादा यूज किया जाता है एज ए इंडिकेटर, इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ज़्यादातर बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन, तो लिटमस सॉल्यूशन से हमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन समझना चाहिए। और इन सब की वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, वहाँ से आप इनकी वीडियोज़ देख सकते हैं कैसे इनके कलर्स में चेंज आता है। ये सब एक्टिविटीज़ मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर्स पर एसिड्स और बेसिस जब डालते हैं तो उनमें क्या चेंज आता है। यहाँ पर देखिए ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो कि पर्पल कलर का होता है, जब इसके साथ एसिड डाला जाता है तो ये हो जाता है रेड, और जब इसके साथ बेस डाला जाता है तो ये हो जाता है ब्लू। तो यहाँ पर हमने लिटमस सॉल्यूशंस भी पढ़ लिए हैं। अब एक इंडिकेटर बच जाता है जो कि होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, और यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक टॉपिक अलग है जब हम पीएच स्केल पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स टॉपिक चल रहा है तो उनके साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर भी पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे बाद में काम आएगा इस चैप्टर में जब पीएच स्केल पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर बनाया जाता है। यूजिंग अ लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, इन सबको जब हमने यूज़ किया है तो इनसे सिर्फ हमें ये पता लगता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, मतलब उनकी एसिडिक करैक्टर या फिर बेसिक करैक्टर के बारे में पता लगता है। किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम चेक करते हैं कि वो एसिड है या बेस है तो हम इन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, तो उनसे हमें पता लग जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। बट द यूज ऑफ दीज इंडिकेटर्स डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लेकिन इन इंडिकेटर्स से हमें ये पता नहीं लगता कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ का नहीं पता लगता कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या कोई भी बेस स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ का पता हमें नहीं लगता। इन इंडिकेटर्स से सिर्फ हमें ये पता लगता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। सो टू गेट द स्ट्रेंथ एज वेल एज एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें ये तो पता लगता ही है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, उसके साथ साथ हमें उसकी स्ट्रेंथ का भी पता लगता है कि कोई भी एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा वीक है, या कोई भी बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा वीक है, उनकी स्ट्रेंथ का भी हमें पता लगता है। देखिए जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसके साथ एक इस टाइप की स्ट्रिप दी होती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो लिटमस पेपर की तरह ही होता है, और इस तरह की उनके ऊपर एक स्ट्रिप होती है। जब मान लीजिए कोई हम सॉल्यूशन लेते हैं, ये सॉल्यूशन ले लिया, तो इसमें हम इस स्ट्रिप को डिप करेंगे तो इस स्ट्रिप पर एक कलर आ जाएगा। मान लीजिए इस स्ट्रिप के ऊपर आया रेड कलर, तो रेड कलर आए तो हम यहाँ पर मैच करेंगे, ये रेड कलर है ये, तो ये हम मैच करेंगे तो इसमें देखिए ये जो 2 है ये है पीएच वैल्यू है, ये 1 2 3 4 5 ये 14 तक पीएच वैल्यू होती हैं। तो ये मान लीजिए 2 आ गया, तो 7 से जो नीचे है ये वैल्यू आई तो ये सॉल्यूशन होगा एसिडिक, और जैसे ही ये कम वैल्यू आई तो मोर एसिडिक होगा, और 7 से ऊपर अगर इसकी वैल्यू आती है तो ये हो गया बेसिक। जैसे मान लीजिए हमने एक और सॉल्यूशन लिया है यहाँ पर, और एक स्ट्रिप ली है हमने पीएच स्ट्रिप, और इसमें डिप कर दी, और उसके ऊपर आया हमारे पास पर्पल कलर। मान लीजिए यहाँ पर आ गया पर्पल कलर, और पर्पल कलर इससे मैच होता है 12 से। तो देखिए ये जो 12 है ये है बेसिक,
मतलब इस तरफ जाएंगे तो ये बेसिक बिहेवियर बताएगा और इस तरफ जाएंगे तो एसिडिक बिहेवियर। तो इसका मतलब जो ये सॉल्यूशन है ये बेसिक है। और 12 जो वैल्यू है 7 से काफ़ी दूर आती है, तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक होगा ये जो सॉल्यूशन होगा ये। और यहाँ पर अगर ये रेड है ये, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इस तरह से पीएच वैल्यू होती हैं ये 1 2 3 4 5 ये 14 तक पीएच वैल्यू होती हैं। और ये बीच में है 7। अगर हम एक सॉल्यूशन लेंगे और एक और स्ट्रिप लेंगे और उसके ऊपर अगर ये वाला कलर आ जाता है ये वाला, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब वाटर है। जब वाटर में इस स्ट्रिप को डुबोते हैं तो उसमें कलर ये ग्रीन आता है, तो ये होता है न्यूट्रल। बीच में 7 होता है। अगर 7 से राइट साइड में अगर वैल्यू जाती हैं तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होता है उसका बेसिक बिहेवियर होता है। और अगर इस तरफ आती हैं लेफ़्ट साइड में तो जो सॉल्यूशन होता है उसका एसिडिक बिहेवियर होता है। तो ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पर मैं आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बताना चाहती थी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये आपको बता दिया है। तो ये हम पूरा बाद में डिटेल में पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक एंड बेसिक और बेसिक अ सब्सटेंस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। द कॉमन इंडिकेटर्स कैन नॉट टेल अस रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिज। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो वो इनकी स्ट्रेंथ भी बता देता है एसिड्स और बेसिज की। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइज विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ द एंटायर पीएच स्केल। यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है जो कि अलग अलग पीएच स्केल पर अलग अलग कलर्स देता है और जो कि हमें अलग अलग पीएच वैल्यूज बताता है और उसके हिसाब से कलर्स बताता है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है। तो ये जो है पीएच स्केल या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर एक बार बाद में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो इंडिकेटर्स से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को भी मैंने यहीं पर कवर कर लिया है। लेकिन जब बाद में पीएच स्केल आएगा तो उसमें हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इनसे रिलेटेड वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, वहाँ से भी आप ये सब समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं वापस अपने चैप्टर पर। ये जो है इंडिकेटर्स टॉपिक पढ़ लिया है और साथ साथ इस टेबल को भी अगर हम भरना चाहें तो देखिए, फिनोल्फ्थालीन जो होता है वो एसिड्स के साथ कोई भी कलर नहीं देता है, नो चेंज आएगा इसमें। और बेसिस के साथ पिंक कलर देता है और खुद कलरलेस रहता है। ये जो फिनोल्फ्थालीन है वो कलरलेस रहता है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, एसिड्स के साथ वो रेड कलर देता है और बेसिस के साथ वो येलो कलर देता है। तो ये टेबल भी हमने भर ली है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी भी हो गई है। और यहाँ पर देखिए, दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। देर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेस इन द एसिडिक और बेसिक मीडिया। दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। इसमें से वनीला और जो ऑनियन है उसके बारे में बता रखा है कि हम चॉप्ड ऑनियन लेंगे और प्लास्टिक बैग में रख देंगे और उनके साथ कुछ जो कपड़ा होता है उसके भी टुकड़े रख देंगे और बैग को टाइटली बंद कर देंगे और पूरी रात उसको फ्रिज में रख देंगे। दूसरे दिन हम ये जो स्ट्रिप हैं, ये जो कपड़े की स्ट्रिप्स हैं, इनको अगर हम स्मेल करके देखेंगे, सूंघ कर देखेंगे तो उसमें से ऑनियन की खुशबू आएगी। लेकिन उनके ऊपर अगर हम एसिड डालते हैं, HCl डालकर देखेंगे और फिर कुछ स्ट्रिप्स के ऊपर हम NaOH सॉल्यूशन डालकर देखेंगे। HCl जो है वो एसिड है, अगर एसिड डालकर देखेंगे तो इनकी स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और अगर बेस डालेंगे जैसे NaOH सॉल्यूशन डालेंगे तो इनकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, ये मैंने पहले भी अच्छी तरह से डिटेल में बताए हैं और ये एक्टिविटी ऐसे ही करनी है। इसका मतलब कि जो ऑनियन है उसके ऊपर एसिड्स और बेसिस डालकर देखेंगे और उनकी स्मेल में क्या चेंज आता है, ये हम इस एक्टिविटी में करके देखेंगे। तो जब एसिड्स को डालते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आता, उनकी स्मेल वैसी रहती है। और जब बेस डालते हैं तो उनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से जो ऑनियन है वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का काम करती है। इसी तरह ऐसे ही हम वनीला एसेंस के साथ करके देखेंगे, सेम टू सेम। या फिर क्लोव ऑयल जो लौंग होती है, लौंग का तेल,
वो भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह काम करता है। और इसके साथ भी अगर हम एसिड डालते हैं तो इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता, और अगर बेस डालते हैं तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से वनीला, ऑनियन और क्लोव जो है, लौंग जो होती है, ये सब तीनों ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो पर्पल डाई होती है, पर्पल कलर होता है उसका। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ये मैंने पहले ही बता दिया था, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट होता है लाइकेन, और उससे लिटमस सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड इज कॉमनली यूज्ड एज इंडिकेटर, जो कि इंडिकेटर की तरह काम में लाया जाता है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। जब ये ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, इसका कलर पर्पल होता है। देर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स। देखिए, बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स और भी होते हैं, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज की लीव्स, या फिर टर्मरिक, या फिर बहुत सारे जो और फ्लावर्स होते हैं उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो भी इंडिकेटर्स की तरह यूज की जाती हैं, जैसे कि हाइड्रेंजिया, पिटूनिया या जेरेनियम, जो कि हमें ये बता देते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स। तो जो चाइना रोज है, टर्मरिक है, लिटमस है, उसके अलावा हाइड्रेंजिया, पिटूनिया या जेरेनियम जो प्लांट्स हैं उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह यूज की जाती हैं। इनकी पंखुड़ियों का जो जूस निकाला जाता है उनमें एसिड्स डालते हैं या फिर बेसिड्स डालते हैं, तो इनके कलर में भी चेंज आ जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इंडिकेटर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, और हमारा यहाँ पर चैप्टर हो गया है यहाँ तक चैप्टर हो गया है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। देखिए, यहाँ पर आपको सब समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा डिटेल में, जैसे ये है, ये एक्टिविटी डिटेल में हम अगली वीडियो में कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में एक तो ये क्वेश्चंस कर लेंगे, और जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये दिखा रखी हैं ये कर लेंगे। वैसे मैंने यहाँ पर भी कर दी है कंप्लीट, लेकिन फिर भी हम एक बार अलग से पढ़ लेंगे। तो देखिए, जो इंडिकेटर्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं उन सबसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, वहाँ से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि इंडिकेटर्स के कलर्स में एसिड्स और बेसिस के साथ क्या क्या चेंज आता है। इनके आप वीडियोस देख सकते हैं और इजीली इनको समझ सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक खत्म होता है। तो इंडिकेटर टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।